श्री कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री राधा वल्लभाय नमः। ओम कृष्ण को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम। और जितने हैं यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, सबको प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, गुरुनाथ को, कृष्ण भगवान सबको प्रणाम, माँ सरस्वती गणेश भगवान सबको प्रणाम और सबको जय श्री कृष्ण। तो हम चलते हैं। अब अपने जो है गीता सुनाऊंगी। आज 2 दिन से नहीं सुना पाया, आज तीसरा दिन है। आज मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आज भी नहीं सुना पाऊंगी। वैसे तो एक्चुअली तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। परसों मार्केट गई, वहाँ से पता ना गर्मी चढ़ गई, गर्मी हो गई यानी क्या हो गया, तब से उल्टी बुखार और न कुछ खाना न पीना, कुछ भी नहीं खा रही। तो तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई मेरी, लेकिन फिर भी आज मैं सुनाती हूँ। चूँकि मेरे जितने सुनने वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं गीता सुनाती हूँ। और सब कहते हैं सबकी जब दुआएं हमारे साथ होती हैं तो, लेकिन थोड़ी सी गलती हमारी भी हो गई कि हम जो गए थे न उस दिन पूजा करी, काम करते करते चले गए, न चंदन लगाया, न अपने भगवान से कह के गए। तो नहीं कह के गएंगे तो ठोकर तो लगेगी। तो तबीयत खराब हो गई मेरी, बहुत तबीयत खराब। लेकिन आज भी बोलने की वो तो नहीं है, बोलने की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोलूँगी। चूँकि मुझे मालूम है सब यूट्यूब और फेसबुक वाले सारे परेशान हो जाते हैं तो मैं अपने गीता पर चलती हूँ। देखो, ये पहला अध्याय समाप्त हो गया था अर्जुन के साथ। अब ये द्वितीय अध्याय है। तो जब हम द्वितीय अध्याय में चल रहे थे, देखो यहाँ सब यही है जो कहते हैं ज्ञान, गीता में ज्ञान उपदेश। ये कृष्ण ने कहते हैं कि अर्जुन तो बिल्कुल हिम्मत ही हार गए थे, लेकिन अर्जुन साहसी थे और का धैर्यशाली भी थे, साहसी भी थे, सब कुछ थे। लेकिन कहते हैं कि जब अपनों के सामने खड़े हम युद्ध के लिए हो जाते हैं तो हिम्मत तो सभी हार जाते हैं। देखो अपनों से कौन लड़ता है, और अपनों से लड़ने के बाद में खुशी किसको होती है? किसी को नहीं होती है। अब देखो इसकी है कथा है ये कि देखो अर्जुन ने कितना साहस दिखाया और कृष्ण ने कितना उनका साथ दिया। तो ये मैं किसी दिन सुनाऊंगी, चूँकि आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है और आज जितना बोलूँ उतना स्वीकार करना। चूँकि देखो अगर हम बोलते रहते भगवान की चर्चा करने से हमारे मन को शांति होती है, और जब नहीं करते हैं तो अगर बीमारी 4 बीमारी होती है 10 दिखाई देने लगती है। लेकिन पूजा तो मैं बराबर करें, पूजा नहीं छोड़ी, कितनी भी तबीयत खराब है, लेकिन पूजा नहीं छोड़ती। लेकिन उस दिन गलती हो गई तो वही टक्कर और चोट लगी हुई तो चलो कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती है। तो हम अपने गीता पर चलते हैं। देखो क्या संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं और अर्जुन कृष्ण से क्या कहते हैं और अर्जुन कृष्ण को कैसे समझाते हैं। तो ये द्वितीय अध्याय में तम तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। देखो संजय बोले, अब ये संजय बोल रहे बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखो धृतराष्ट्र भी कहते हैं कभी कभी आदमी के जब दिन खराब आते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो विपरीत बुद्धि भी विपरीत ही चलती है। तो यहाँ बता रहे तो उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मतलब उन्हें बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान रो रहे थे, रोते रोते कृष्ण से ये सब कह रहे थे, तो मधुसूदन फिर उनको समझा रहे हैं। मधुसूदन क्या कह रहे हैं? मधुसूदन देखो, मधुसूदन तो क्या है, ये अगर कृष्ण नहीं होते तो ये अर्जुन आज अर्जुन का नाम नहीं होता और ना ही युद्ध जीतता।
तो यहाँ पे ये बता रहे हैं श्री भगवान वाच ओम कुतुस्त्वा कस्मन्मिदं विस्मे समुपस्थितम् अनारजुष्टम स्वर्गम कीर्तम कर अर्जुनम। देखो कीर्त कर अर्जुनम। अब अर्जुन देखो क्या कहते हैं, श्री भगवान बोले, अब भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं, तो ये संजय धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं कि इनका वार्तालाप क्या चल रहा है, क्या अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, कृष्ण क्या उनको समझा रहे हैं। तो देखो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन तुझे इस असमंजय में, इस समय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्गों को देने वाला है, न कीर्तों को करने वाला है। मतलब यहाँ पे कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन इस समय तेरे सोचने की बात नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये सोचने का समय नहीं है। और ये सोच तेरी क्या, देखो ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। दो श्रेष्ठ पुरुष, ये कहीं जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो योग्य होते हैं, तो उनको ये बातें जो तू कह रहा है इस समय ये सब कुछ सही नहीं है। अर्जुन इस समय तुझे ये बातें सोचने की, करने की, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला, न कीर्त को करने वाला। यह जो तू सोच रहा है इससे ना तो ही तुझे स्वर्ग मिलेगा, न तुझे कीर्त यश सम्मान मिलेगा, न तेरा नाम संसार में नाम रोशन होगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो अच्छे पुरुषों का कार्य नहीं है। देखो कितनी अच्छी ढंग से समझाते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनके लिए ये आचरण सही नहीं है। वो नहीं इस बात को ऐसी बात है, और इस समय तो तेरे सोचना गलत है। तो यहाँ आगे क्या कलव्यम स्म गम है पार्थ नेतव्यो पप्रध्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तकत्तोत्तिष्ठ परन्तप। देखो तकत्तोत्तिष्ठ परन्तप हृदय दौर्बल्यम। देखो ये जहाँ पे देखो किस तरह से समझाए, ये परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोत्तिष्ठ परन्तप। ये जो हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए, मतलब तू इसको इसलिए हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए, मतलब यहाँ पे कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तू नपुंसकता को प्राप्त कर। तू कहते हैं कि तू इतना बड़ा शक्तिशाली और तू जिसके साथ रहता है वो उसका हाथ तेरे ऊपर है, लेकिन फिर तो तुझ में यह उचित नहीं जान पाती, मतलब तुझको ये उचित नहीं है। ये जो तू कर रहा है, जो सोच रहा है, विचार रहा है, ये उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, मतलब अपने हृदय को कमजोर मत बना, दुर्बल मत बना, तो इसको शक्तिशाली बना, जिससे कि तू युद्ध जीत सक। तुझे और युद्ध तो लड़ना है, तू युद्ध के लिए तैयार हो, क्यों घबराता है? और युद्ध तो करना है ही है, तो युद्ध के लिए खड़ा हो। अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, अपने विचार, अपने कहते हैं कि कम बुद्धि के विचार, इन सबको त्याग दे और तू युद्ध के लिए, जो मैं कह रहा हूँ वो तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो कृष्ण भगवान इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मः संख्यं द्रोणं च मधुसूदन इसो वै प्रतियोत्स्याम पूजा वरे सूदन। देखो इच्छो है प्रतियोत्स्याम पूजा वर सूदन, मतलब यहाँ पे ये मधुसूदन अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, ये मधुसूदन मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि अरे सूदन ये दोनों ही पूजनीय। अब देखो भीष्म पिता के गोद में पले थे, द्रोणाचार्य से उनने गांडीव चलाना सीखा था। क्या सीखा था? देखो जो उन्होंने अपने लक्ष्य, मछली का लक्ष्य वेदन, तेल में मछली पड़ी थी, जो लक्ष्य वेदन किया था
वो ये लक्ष्य भेदन करना और गांडी चढ़ाना और बाण चढ़ाना किसने सिखाया था? गुरु। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु। जिन्होंने के गुरु एक बार द्रोणाचार्य गंगा स्नान गए और मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तो जब वो चिल्लाने लगे थे और तो सब जब गए थे उनकी चीख पुकार सुन के, तो जितने दोस्त थे, अर्जुन भी थे, सब गए थे। जाने के बाद में जब सबने देखा तो कोई कहते हैं मगरमच्छ के लिए कोई जाने को अंदर जल में तैयार नहीं था। लेकिन अर्जुन ने जल में घुस के और जल के भीतर वो ऐसा लक्ष्य उन्होंने साधा कि उसके मगरमच्छ के अपना बाण ऐसा छोड़ा कि वो मगरमच्छ ही खत्म हो गया, मर गया। तो द्रोणाचार्य ने, ये किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने सिखाया। तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुम अर्जुन बहुत शक्तिशाली हो, तुम जितना कहते रहे कि तुम्हारे बाण चलाने का निशाना बहुत सही है, तो तभी सोने गए कि तुम शिष्य बनाने लायक हो। वैसे हालांकि कौरव और पांडव दोनों द्रोणाचार्य के आश्रम में पढ़ते थे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन थे? अर्जुन। तो यहाँ कहते हैं ये भीष्म पिता द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा? ये तो मेरे दोनों पूजनीय है, एक मेरे पितामह है और एक मेरे गुरु है। तो बहुत ही इसलिए तो असमंजस में पड़े थे। क्योंकि देखो कहते कभी कभी हम सबके लिए होता है, कभी कभी हम लोग इतने ऐसा समय आ जाता है कि धर्म तो हो जाते हैं। कहते हैं भगवान कैसी लीला, कहाँ लाके खड़ा कर दिया। जिससे युद्ध करने लायक मैं, जो युद्ध करने लायक नहीं, मैं उसके साथ भी युद्ध कर रहा हूँ। तो ये कैसा समय चक्र है? तो असमंजस पड़े हुए। गुरु नहत्वा है मान भावा उच्छयो भोक्तम भेचम प्रिय लोके तत्वार्थ कामास्त गुरु निहैव भुज्य भोगान रुधर प्रतिमुधान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाने कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। मतलब नो कह रहे हैं कि इतना पाप करके इन सबको मार के मैं इस संसार का मैं अन्न खाने के लायक भी नहीं हूँ। खाने लायक मतलब अन्न भी खाना मेरे लिए उचित नहीं है। क्योंकि मैं जब कहते हैं कि खून से और पाप से भरे हुए इन सबको अर्थ और काम रूप भोगों को ये तो भोगूंगा। क्योंकि जब इन सबन का इतना रुधिर बहाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तो ये सब मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो मैं फिर कहते गुरुजनों को मार के भिक्षा का अन्न में इस कल्याण के लिए मैं भिक्षा मांग कर भी नहीं खाने योग्य। कहते हैं भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षुक को हम कहते हैं भिक्षुक नहीं होते। जो भिक्षुक होते नहीं है वो बहुत योग्य होते। लेकिन यहाँ तो अर्जुन कह रहे हैं कि भिक्षा मांग के खाने के लायक भी नहीं है, खाने के योग्य भी नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरे कल्याणकारक है। ये जो रुधिर से सना होगा, जो कि हमारा पृथ्वी सारी रुधिर से सनी होगी, सबको मार के क्या मैं इस पृथ्वी पे अन्न खाऊंगा? तो यहाँ कृष्ण आगे समझाते हैं, न चेत दुग्ध है कृत रत्नो गरियो एद्धा जयम यदवानो जयो यानवत्वा न जिजीविषाम इस्ते अवस्था प्रमुखे धातुराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते हैं तो वो वे ही हमारे आत्म धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। मतलब अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा है कि युद्ध करके भी हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। जो कौरव हैं वो भी शक्तिशाली है, उनके पास इतनी बड़ी सेना है। भीष्म पिता हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है और ये कृपाचार्य हैं,
अश्वत्थामा है, ये सारे इतने बड़े बड़े शक्तिशाली देखो। कर्ण, कर्ण तो क्या है, कर्ण तो कुंती का ही, अर्जुन का भाई है, कुंती का ही पुत्र है। लेकिन कहते हैं कि वो ही कृष्ण ने, आगे आएगा, कृष्ण ने कर्ण को, जब उसने विश्व युक्त बाण छोड़ा था कर्ण ने, तो क्या अर्जुन बच जाता? ये दोनों एक टक्कर के थे, कर्ण और अर्जुन दोनों एक टक्कर के था, क्या अर्जुन बच जाता? नहीं बचता। लेकिन कहते हैं कि उसका कर्ण का रथ नीचे, अर्जुन का रथ नीचे घुसा दिया, और लेकिन उसके कान के सिर की तरफ है कि चला गया बाण। तो देखो, इसलिए वो क्या कहते हैं, पीछे हट रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि क्या हम ही लोग शक्तिशाली थोड़ी नहीं है, ये कौरव भी तो शक्तिशाली है। चूंकि जहाँ पितामह आए हैं, जहाँ द्रोणाचार्य हैं, जहाँ अश्वत्थामा, जहाँ कर्ण है, जहाँ कृपाचार्य हैं, ये सब हैं, और उसके 100 भाई भी हैं। तो क्या मैं, ये जरूरी है कि मैं ही युद्ध जीतूंगा? ये देखो, ये सबकी बात होती है युद्धों में। जब हम किसी को एग्जाम देने जाते हैं, तो हम अपना अंदाज तो लगाते हैं कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, शायद हम इससे फेल तो होंगे नहीं, पास होंगे। लेकिन फिर भी दुविधा तो रहती है, टेंशन तो रहती है, दुविधा तो रहती है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो अर्जुन कह रहे हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जरूरी नहीं है कि हम जीतेंगे और कौरव हारेंगे। देखो, ये सारी दुविधाएं अर्जुन बहुत, कहते हैं, धर्म संकट में पड़े हुए हैं। ये जब कृष्ण का साथ है तो कृष्ण तो उन्हें को उपदेश देंगे। अब तो जी क्या बात सुनना है उन्हें अर्जुन की। तो देखो, यहाँ कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामता धर्म समूढ़ चेता यच्छे स्नान निष्ठन्तं ब्रुवतन में शिष्टस्ते हम साधु माताओं प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। मतलब ये अर्जुन कहते हैं, कृष्ण जो मेरे करने लायक हो, जो सबको, जिसमें सबकी भलाई हो, जिसको किसी को मेरे से कष्ट न पहुंचे, उस कार्य को मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। मतलब ये साधन निश्चित कल्याण, मतलब वो बताना चाहिए जो कल्याणकारक हो, जो सबके लिए अच्छा हो, जो मेरे प्रति, मेरे हाथ से किसी का अंत न हो, किसी का बुरा न हो, वो मुझे बताइए। कहता है अच्छा, तो कृष्ण वो मुझे, मधुसूदन वो मुझे बताइए। चूँकि देखो, युद्ध में जाने के बाद में जरूरी नहीं है कि हमारा इससे कल्याण ही होगा। लेकिन अर्जुन के दुविधा थी, लेकिन कृष्ण के तो नहीं थी, चूँकि वो तो जगत पिता है, वो सब कुछ जानते हैं, वो आगे का भी जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं, वो तो सब जानते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ाते हैं। न प्रपश्यामि ममाप्नुध्या दक्षे काम में क्षणसमिन्द्रियाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमदं राज्यम सुराणामपि चाध्यपत्यम। देखो, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के इस स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मतलब जितने भी हैं भूमि से कदा राज्य, देवता, स्वामी, मतलब स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। मतलब मैं उस उपाय को भी नहीं जानता, सब कुछ होते हुए भी, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, हम लोगों की बुद्धि काम नहीं करती। जब भ्रम में पड़ जाते हैं तो बुद्धि काम करना बंद कर दे। मतलब अच्छा बुरा सोचने के लिए हमें भगवान मजबूर करते हैं, तो मजबूरी में हम क्या
सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। मतलब मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो मेरे मन को शांति मिले, जो मेरे इंद्रियों को सुख न मिले और कोई सुख वाली बात न हो। ये मुझे, हे मधुसूदन, मुझे ये चाहिए। मतलब तो अर्जुन परेशान हैं तो अपने परेशानियों को बता रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न योत्सहित गोविंद मुक्ता तो शिवम बभूव। संजय, अब ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं, उनका क्या संवाद चल रहा है। मतलब जो जो बातें होती हैं तो अर्जुन को बताने के लिए ही छोड़ा, तो वहाँ अर्जुन उनको बताते हैं। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो। मतलब यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखो, कृष्ण से, अर्जुन ने कृष्ण से रो के भी और व्याकुलता से परेशान हो के सब कुछ उनको समझाया और समझाने के बाद में फिर कहने लगे, फिर बता रहे हैं फिर बता रहे हैं कि अंतर्यामी भगवान कृष्ण महाराज इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूं। फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, फिर अर्जुन ने कहा कि गोविंद में युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध देखो, ये सबकी बात होती है कि युद्ध करने के लिए कहते हैं कि देखो, हथौड़ा को चोट मारता है तो हथौड़ा चीखता है। क्यों चीखता है? कि जब अपने को चोट मारता है तो दुख होता है। तो ऐसा ही यहाँ अर्जुन के लिए, अर्जुन अगर अपने को मार के सुख अगर भोगना चाहें या राज्य भोगना चाहें तो अर्जुन के लिए ये मंजूर नहीं है। तो इसलिए अर्जुन मना कर रहे हैं। ये तो सबके प्रति होता है। तो देखो, ये सब कौन बता रहे हैं? ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने इतना कहकर और फिर अर्जुन कहा था गोविंद मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मतलब युद्ध से पीछे हट गए कि मैं नहीं युद्ध करूँगा। तो देखो यहाँ क्या है, अर्जुन परेशान हो रहा है और लेकिन यहाँ फिर आगे समझाते हैं। तो ये सारी बात संजय किसको बता रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को सारी बातें बता रहे हैं। बहुत कहते हैं तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कौरव और पांडव ये सब क्या कर रहे हैं? तुम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नो भारत सैन्यूरुभयोर मध्ये व्यसीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन के हंसते हुए से यह वचन बोले। कृष्ण तो हंसते, कहते हैं श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए, मतलब जब उन्होंने, अभी तो अर्जुन का रथ वहाँ खड़ा हुआ है, सबको दिखा रहे हैं, अर्जुन अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि सेना के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए। तो ये देखो, अब भगवान हंसते हुए क्यों हंसते हैं? भगवान इसलिए हंसते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सारथी हूँ और तेरा साथी भी हूँ, फिर क्यों घबराता है? अरे तू तो एक माध्यम है, करने वाला तो मैं हूँ। मैं तुझे युद्ध में तू नहीं जीतेगा, मैं तुझे जिताऊंगा जब तेरे साथ हूँ। तो कहते हैं जब भगवान का हाथ होता है तो हराने वाला कोई नहीं होता है। कौन हराने वाला होता है? कहते हैं श्री कृष्ण का जिसके ऊपर हाथ हो तो हराना दिए। तो कोई ये ज्ञान हम मनुष्य को, ये गीता क्या सिखाती है कि हमारे पास में जो समय, जिस समय जैसा समय होता है, जिस समय जैसा समय होता है, हमें वो ही करना चाहिए, समय के अनुसार करना चाहिए। अच्छा समय है तो अच्छा करना चाहिए, अगर खराब समय है तो बैलेंस बनाना चाहिए। बैलेंस मतलब खराब समय के लिए हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। खराब समय आएगा तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मेरे
आज 3 दिन से तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, बोलने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है, बोलने की बिल्कुल ही सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रही भगवान का नाम लेके। क्यों बोल रही? तो मेरे फेसबुक वाले यूट्यूब वाले सारे देख कह रहे होंगे कहाँ चली गई, इसकी तो आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है। फिर भगवान भी कहेंगे कि तू नेक परेशानी में इतनी घबरा गई, ये तो शरीर है, ये कभी अच्छा है कभी खराब है, कभी अच्छा है कभी खराब है, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो यहाँ भगवान कृष्ण उनको हंस हंस के सारा समझाते हैं। उसके कहते हैं हमारे पीठ पे, हमारे कंधों पे, कहते किसी ऐश्वर्यशाली का हाथ हो, भगवान का हाथ हो, तो कोई हमारा बाल बाकी नहीं कर सकता। क्योंकि ये हम जब कुछ करते हैं तो हम चल लाख कोशिश कर लें, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान का हाथ होगा, भगवान की कृपा होगी, तो हमें भी नहीं मालूम पड़ेगा कि ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं। अब वही अर्जुन के साथ होगा, अर्जुन को तो ये भी मालूम ना पड़े कि ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं। तो श्री भगवान वाच असोच्यान्वसोच स्वं प्रज्ञावताश्च वाससे गतासून गतासूचम सूचनान शोषतंत पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है, मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो यहाँ तो वो भगवान श्री कृष्ण हंस के कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, जिनके लिए जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू दुख क्यों मना रहा है? ये तो मरे हुए हैं, ये तो बहुत पहले ही मर चुके थे। जिनको तू देखा है ये जिंदा नहीं है, ये सब मरे हुए हैं। और मरे हुए के लिए शोक क्या करता है? और जो दुष्ट आत्मा होते हैं उनको मारने के लिए शोक क्यों करता है? कहते हैं कि जब कुकर्मी और दुष्ट जब पृथ्वी पर अत्याचार करेंगे तो उनका संहार नहीं होगा, नहीं मारे जाएंगे, तो संसार में धर्म की स्थापना कैसे होगी? परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। तो बात तो पंडितों जैसी करता है, जैसे एक बुद्धिमान पंडित बात करता नहीं है, बहुत ज्ञानी होता है पंडित, ज्ञानी पुरुष जो बात करते हैं तो ज्ञानी पुरुषों जैसी बात करता है। लेकिन जो मर चुके हैं तो उनके लिए शोक कर रहा है, और जो नहीं मरे उनके लिए भी शोक कर रहा है। अरे जो आया है वो तो जाएगा ही, और इनको मारना तो उचित है ही है, इनके लिए शोक क्यों करता है? और ये तो मरे हुए पहले से ही है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। तो बस मैं आज मैं इतना ही बोलूँगी। थोड़ा सा शिव पुराण में सबको बधाइयाँ दूँगी। शिव पुराण मैंने पढ़ा नहीं है, कौन सा चल रहा, चूँकि आज बोलने की बिल्कुल ही तबीयत नहीं सही थी, लेकिन बोलना है तो बोल नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये गीता, ये गीता का उपदेश, कहते नहीं है कि ये गीता का उपदेश देने से लेने से, तो हम भगवान की शरण में जब जाते हैं तो भगवान की शरण में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो पहली बात तो हमें किसी पर विश्वास करना चाहिए, जिसके पास हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई सिद्ध पुरुष हो। सिद्ध पुरुष के पास हम जाते हैं, ये हमारा क्या काम कर देगा? अरे नहीं कर देगा, जाओ तो सही, विश्वास करो। विश्वास से जाओ तो सारे काम होंगे, विश्वास से नहीं जाओगे तो तुम्हारे कुछ काम नहीं होंगे। मैनिफेस्ट जो करोगे वही होगा। जब तुम मैनिफेस्ट गलत करते हो तो तुम्हारा काम क्या होगा? तो हमारे शुद्ध विचार ही शुद्ध कार्य में हमारे मदद करते हैं, शुद्ध विचार होते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो उनको बताएंगे, ये मैं कल बताऊंगी। ये अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक क्यों करता? जो मनुष्य शोक करने लायक ही नहीं है, ये दुष्ट हैं, ये दुष्ट आत्मा वाले हैं, ये पुण्य आत्मा वाले नहीं है।
ये कहते हैं अधर्म करने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले ये नहीं है, तू इनके लिए शोक कर रहा है। अरे तू पंडित और ज्ञानी हो के तू ऐसी अज्ञान जैसी बात करता है। समझा रहे हैं, कहते हैं जो मर गया है उसके लिए शोक कर रहा है, जो नहीं मरा उसके लिए भी शोक कर रहा है, जो मरने वाला है उसके लिए शोक कर रहा है। तो नहीं कर। पंडित जन कहते हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, जो मर चुके हैं तो उनके लिए कोई शोक नहीं करता। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो ये गीता में आज मैं इतना ही बोलूँगी। थोड़ा सा शिव पुराण को सबको बधाई दूँगी। शिव पुराण में आज शिव पुराण तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और देखा भी नहीं है कौन सा प्रश्न चल रहा है। तो सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्यों देती हूँ? अब कहेंगे बधाई क्यों दे रही है, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य हो गया? अरे नहीं हो गया। कहते हैं कि जब धर्म के कार्य में हम लग गए तो सारे दिक्कतें हमें तो दिक्कतें सारे ही धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। और धर्म के कार्य करने के लिए ये तो बधाई होती है। चूँकि मैं जहाँ बढ़ चुकी हूँ वहाँ सब बढ़ चुके हैं। तो मैं उन सब के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ लाइक करने के लिए। और सब मेरे कहते हैं ये गीता भी सुनो, ये 5-7 जो बोलूँगी डेली बोलूँगी, पर आज मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगी ये थोड़ा सा। आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तो मैं सबको श्री कृष्णाय नमः। सब कृष्ण भगवान को नमन करो, राधा रानी को नमन करो। कहते हैं कि राधा रानी को नमन करोगे तो कृष्ण सद्बुद्धि देंगे। और जब दोनों आते हैं तो अच्छे लगते हैं, जब दोनों जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, जब दोनों साथ साथ रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए। और सबको मैं जय श्री कृष्णा कर रही हूँ और राधे राधे और गुड नाइट।